नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, तो 90% लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो 2 + 6 × 2 3 दिया हुआ है, अपान में 2 × 3 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं 2 + 6 × 3 अपान 2 × 3 इस प्रकार लिखेंगे। और क्या करेंगे, 3 से 3 फिनिश, और यहाँ पर 2 2 का नम 2 2 3 6 इस प्रकार। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 + 2 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा रूल गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखिए। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। 90% लोग इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, इसलिए सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, एग्जामों में इसी प्रकार के यदि सवाल मिल जाते हैं तो काफ़ी लोग गलत करके चले आते हैं। तो सही तरीका देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + 6 × 3 अपान 2 × 3 2 × 3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 + जिसका मल्टीप्लाई करवाना है उसी को करवाएंगे, बाकी उसी प्रकार इसको रखेंगे। तो 6 × 18 अपान लगाएंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 दूना 6। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बटे में कितना है, 6। अब यहाँ पर जब भाग देंगे इसका तो कितनी बार में जाएगा बताइए। यहाँ पर जाएगा 6 × 18, यहाँ पर 2 बचा, अब दशमलव लगाएंगे, फिर 6 × 18, फिर 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा। 6 × 18 इसका मतलब 3.333 आता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर, जो कि ये हमारा फॉर्मेट। इस प्रकार ही इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पर आपको रीज़न बता देंगे। रीज़न क्या है, यहाँ पर जो गुने में दिया होता है, जहाँ पर संख्या मान लीजिए कितनी भी संख्या दिए हों, आपको प्लस या माइनस, यहाँ पर गुना भाग साथ में जब दिए होते हैं तो यहाँ अपान में भी कुछ दिया होता है गुने में, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर कभी कटता नहीं है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, यदि भाग दिया होता है तो पहले भाग को सॉल्व करते हैं। यदि भाग नहीं दिया, गुना दिया है, तो गुने को सॉल्व करते हैं, और गुने के बाद प्लस में करते हैं, जोड़ दिया करते हैं। ठीक है, जो प्लस दिया होता है उसमें जोड़ देते हैं। ठीक, यदि आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिया है, जैसे 2 × 2 अपान 3 × 2 इस प्रकार का, यानी गुने ऊपर भी है गुना नीचे भी है, तो यहाँ पर डायरेक्टली अब कट सकता है। कैसे, 2 से 2 फिनिश हो गया, इस प्रकार कट सकता है क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमें करना होता है। चलिए एक सवाल और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा दूसरा सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेंगे 6 + 1 × 10 अपान 5 × 2। ठीक है, इतना हम ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा भाग तो दिया नहीं है, तो हमारा गुना दिया हो तो गुना को पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 प्लस रखेंगे, गुना को करेंगे 10 × 9 10 10 × 9 10 हो गया। ठीक है, अब बटा लगाएंगे, यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया। अब बताइए यहाँ से कटेगा या नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, यहाँ पर इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। ठीक, या फिर यहाँ पर गुना दिया होता तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर 10 कट जाता डायरेक्टली, तो नहीं कटेगा क्योंकि प्लस दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो 10 × 6 = 16 अब बटा 10। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा 10 × 9 10, और यहाँ पर 6 बचेगा, तो यहाँ पर दशमलव जब लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा उसमें भी, तो 10 × 6 = 60 6 बार में। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इस सवाल का आंसर। क्या निकल के आ गया, आंसर। इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज अब नहीं रहना चाहिए कि आपको नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्टली काट देना है। जब भी आपको प्लस गुना साथ में दिए हों, माइनस साथ में दिए हों, भाग साथ में दिए हों, तो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर कभी कटता नहीं है। ठीक है, यदि आपको इस फॉर्मेट में दिया है गुने ऊपर भी गुना नीचे भी तो कट जाएगा।
तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक सवाल दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल देंगे 10 + 5 × 3 बटा 2 × 6, 2 × 6। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आ रहा है। जितनी आप मैथमेटिक्स के सवाल लगाएंगे उतनी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। यदि आप मैथमेटिक्स के सवाल नहीं लगाते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स वीक होती चली जाएगी। तो इसलिए आपको सवाल लगाते रहना है। जितने भी आपको सवाल मिले, या फिर यहाँ से मिले मेरे चैनल से, या फिर अदर चैनल से मिले, आपको कहीं भी किसी भी किताब से मिले, तो आपको सवाल लगाना ही लगाना है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।